नमस्कार साथियों। कल हमने जो मारवाड़ के राठौड़ में चंद्रसेन के बारे में अध्ययन किया था और आज हम चंद्रसेन के बाद में आगे उनके उत्तराधिकारी कौन बने उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम यह देखेंगे कि विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने क्या कहा। विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने बताया कि राव चंद्रसेन के बाद में शासक बने थे राय सिंह। अब उनका कहना है, जबकि हम देखें तो अन्य इतिहासकार ऐसा नहीं मानते हैं, तो हम राव चंद्रसेन के पुत्र के बारे में थोड़ा देखेंगे। जबकि हालांकि अधिकांश इतिहासकार यही मानते हैं कि, और लगभग हम प्रमाणिक भी मानते हैं कि राव चंद्रसेन के बाद में अकबर ने 1581 से लेके 1583 तक मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया था और 1583 के अंदर बाद में मोटा राजा उदय सिंह को शासक बनाया था। तो आज हमारा मुख्य पॉइंट रहेगा मोटा राजा उदय सिंह, जबकि उससे पहले हम थोड़ा राव चंद्रसेन के पुत्र के विषय में थोड़ा देखेंगे। विश्वेश्वरनाथ रेऊ हैं, उनका मत देखेंगे, उनके मत के बारे में जानेंगे। तो उसके बाद हम उदय सिंह के बारे में आज संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें हम क्या देखेंगे, राव चंद्रसेन के उत्तराधिकारी। तो देखें राव चंद्रसेन के उत्तराधिकारी। राव चंद्रसेन के उत्तराधिकारी। अब देखिए राव चंद्रसेन के उत्तराधिकारी के विषय में तो हम किन का मत देखेंगे, विश्वेश्वरनाथ रेऊ का। विश्वेश्वरनाथ रेऊ के अनुसार, विश्वेश्वर रेऊ के अनुसार अब इनका क्या मानना था उसके बारे में देखें। तो इनके अनुसार राव चंद्रसेन के निधन के बाद राव चंद्रसेन का पुत्र नाम था राय सिंह। क्या नाम था? राय सिंह। मारवाड़ का शासक बना। मारवाड़ का शासक बना। हमने क्या देखा है कि राव चंद्रसेन के उत्तराधिकारी के रूप में हम देखें तो मात्र हम किसका मत देख रहे हैं, विश्वेश्वरनाथ रेऊ का मत देख रहे हैं। इनके अनुसार राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद में क्या हुआ, शासक बने कौन? राय सिंह। इनका कहना क्या था, इन्होंने कहा राय सिंह शासक बना। राय सिंह है ये अकबर की अधीनता स्वीकार करता है और इनके अनुसार यह भी है कि यह अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद में दत्तानी के युद्ध में अकबर की तरफ से हम देखते हैं लड़ता है और यहां पर अकबर की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त भी होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो इनके अनुसार रामचंद्र सेन के जो निधन के बाद में रामचंद्र सेन का पुत्र राय सिंह मारवाड़ का शासक बनता और मारवाड़ का शासक बनने के बाद में देखें ये क्या करता है, यह अकबर के अधीन शासक था, यानी मुगलों के अधीन शासक था। अकबर के अधीन शासक था
यह है, हम देखते हैं दत्तानी के युद्ध में। कौन से युद्ध में? दत्तानी के युद्ध में दत्तानी के युद्ध में सुल्तान देवड़ा मुगलों की ओर से लड़ता है। मुगलों की ओर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है। लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है। और इनके अनुसार है, यह शासक रहता है, यह 1581 से 1583 तक। मारवाड़ का शासक। अब देखें, मात्र यह विश्वेश्वरनाथ रेव का मत है। अधिकांश इतिहासकार रावचंद्र सेन को ऐसा मानते हैं कि रावचंद्र सेन के बाद में ये जो रावचंद्र सेन का पुत्र है राय सिंह, ये शासक बना ही, जबकि विश्वेश्वरनाथ रेव बोल रहे हैं कि ये रावचंद्र सेन के बाद राय सिंह शासक भी बनता है, अकबर की अधीनता भी स्वीकार करता है। ये 1581 से 83 तक शासक रहता है और अकबर की ओर से लड़ता है सुल्तान देवड़ा से। और साथ में हम देखें दत्तानी के युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त होता है। ऐसी कुछ कहानी हमने देखी है। अब हमारा मुख्य पॉइंट आज क्या था? रावचंद्र सेन का उत्तराधिकारी, रावचंद्र सेन का बड़ा भाई उदय सिंह। जो रावचंद्र सेन जिस समय शासक बनता है उस समय ये नाराज होकर एक समय अकबर की सेवा में चला गया था, अकबर के पास चला गया था, अकबर की सहायता लेने तो चला गया था राम सिंह के साथ में। उसके बारे में हमने पिछली कक्षा में कुछ अध्ययन किया था। आज हम इसी जो मोटा राजा उदय सिंह है इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट इससे आगे देखे पॉइंट है यह है मोटा राजा उदय सिंह। कौन है? मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह के बारे में देखें तो यह शासक कब बने? 1583। और यह शासक कब तक रहे? 1595 ईस्वी तक शासक रहे। लाहौर के जब सूबेदार थे 1592 के अंदर इनको लाहौर सूबेदार नियुक्त किया था और वहीं पर 1595 में इनका निधन हो जाता है। यह मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के शासक बनते हैं तो ये अकबर की सेवा में रहते हैं। अब आप देखें, शुरू से हम प्रारंभ से देखते हैं कि जिस समय राव मालदेव की मृत्यु होती है 1562 ईस्वी, उस समय राव मालदेव ने निधन से पूर्व ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन को नियुक्त किया था तो देखें, हम अच्छी तरह देखें तो मालदेव के पुत्र, तो मालदेव के पुत्रों में किन किन का नाम आता है देखें। महत्वपूर्ण 3 पुत्रों के बारे में हमने देखा था। कौन कौन से? एक का नाम था राम सिंह। कौन था? राम सिंह। सबसे बड़ा पुत्र था राम सिंह। दूसरा कौन था? उदय सिंह। और तीसरा कौन था? रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन। अब देखें, हमने अभी पढ़ा है वो कौन, क्या चीज पढ़ी है कि रावचंद्र सेन का पुत्र है जिसका नाम है राय सिंह। क्या नाम है? राय सिंह। और यह है विश्वेश्वरनाथ रेव के अनुसार। विश्वेश्वर
रेव के अनुसार राव चंद्रसेन के बाद शासक बना। अब देखें हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे मोटा राजा उदय सिंह के बारे में। हम क्या चीज पढ़ेंगे, मोटा राजा उदय सिंह के बारे में पढ़ेंगे। हमने राव चंद्रसेन के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया, राय सिंह के बारे में पढ़ लिया। हम क्या चीज देख रहे हैं, उदय सिंह के बारे में। उससे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं कि मालदेव के कितने पुत्र थे, मुख्य तीन पुत्रों में सबसे बड़ा कौन था, राम सिंह। और राम सिंह सबसे बड़ा था तो वास्तविक उत्तराधिकारी कौन था, राम सिंह। लेकिन राम सिंह को वंचित कर दिया उत्तराधिकार से, उदय सिंह को भी वंचित कर दिया। और जो मालदेव ने किन को घोषित कर दिया उत्तराधिकारी, राव चंद्रसेन को। जैसे ही मालदेव का निधन होता है 1562 में, उस समय शासक कौन बन जाता है, राव चंद्रसेन। अब राव चंद्रसेन जैसे ही शासक बना तो ये दोनों भाई नाराज हो गए और ये दोनों ही भाई किन के पास चले गए, अकबर की सेवा में। किन के पास चले गए, अकबर की सेवा में। अब ये दोनों ही अकबर की सेवा में चले गए तो अकबर की सेवा में जाने पर ये कब गए, देखे कब गए, 1562 में। कब, 1562 में। याद रखना 1562-63 के अंदर वहीं पर ये राव चंद्रसेन से युद्ध भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखें 1562 में मान लो ये किन के पास गए, अकबर के दिन। अब अकबर इन्हें कहां कहां नियुक्त करेगा उसके बारे में हम देखेंगे। तो कहने का मतलब है हम अकबर से मोटा राजा उदय सिंह का संबंध है 1562 से शुरू कर देंगे। तो 1562 से हम मोटा राजा उदय सिंह है उनके इतिहास के बारे में देखेंगे। तो देखें जो अकबर है वो किन के, जो अकबर की सेवा में कौन चला गया, उदय सिंह। अब राम सिंह का पहले हम देख चुके हैं, अब उदय सिंह के बारे में देखें। तो उदय सिंह के बारे में हम लिखते हैं, उदय सिंह जिस समय राव मालदेव के निधन पश्चात राव चंद्रसेन शासक बना। राव चंद्रसेन शासक बना तब उदय सिंह अकबर की सेवा में चले गए। उदय सिंह नाराज होकर अकबर की सेवा में चले गए। अब अकबर इनको कहां कहां यूज करता है देखें, उसके बारे में देखते हैं हम। तो पहला अभियान है मालवा का अभियान। मालवा के अभियान में 1562 ईस्वी में अकबर क्या करता है, उदय सिंह को मालवा अभियान भेजता है। तो देखें यह अभियान मालवा अभियान और मालवा देखें, यह मालवा का क्षेत्र है, मालवा का क्षेत्र। यहां से इधर जो हम ये देखें मालवा क्षेत्र के अंदर कौन अभियान करता है, अकबर अभियान करता है। मालवा अभियान कब हुआ, 1562 ईस्वी। तो अकबर ने उदय सिंह, यह इस समय शासक नहीं थे उदय सिंह,
उद्देश्य को 1562 ईस्वी में, कब? 1562 ईस्वी में अकबर ने 1562 ईस्वी में, अब देखें अब्दुल्ला खान के साथ में ये क्या करेंगे, जो अकबर है अब्दुल्ला खान को मालवा क्षेत्र में भेज रहे थे। कहने का मतलब है यहां से, अब देखें यह जो सेना किसकी तरफ जा रही है, मालवा की तरफ। कौन सी सेना? मुगल सेना। कौन सी सेना? मुगल सेना। और मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? अब्दुल्ला खान। कौन कर रहा है? अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान नेतृत्व कर रहा है। और इस अब्दुल्ला खान के साथ में किसको भेज दिया? उदय सिंह। किसने भेजा? अकबर ने। अकबर ने मालवा अभियान में अब्दुल्ला खान के साथ में किनको भेजा? उदय सिंह को। और वहां मालवा के शासक हैं, उनको ये पराजित करते हैं। और तो देखें 1562 ईस्वी में अकबर के सेवा के काल में ये उदय सिंह की पहली सफलता थी। तो 1562 ईस्वी में अब्दुल्ला खान के साथ मालवा अभियान में भेजा। मालवा अभियान में भेजा। अब मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर। कौन था? बाज बहादुर। अब बाज बहादुर क्या करता है, जैसे ही जो मुगल सेना है और साथ में देखें उदय सिंह है, इधर अब्दुल्ला खान है, और इनसे क्या जैसे ही पराजित होता है तो यह मेवाड़ की ओर भाग जाता है। मेवाड़ में उस समय मेवाड़ महाराणा थे उदय सिंह की शरण में जाता है। तो देखिए जो अकबर ने उदय सिंह को 1562 ईस्वी में अब्दुल्ला खान के साथ मालवा अभियान भेजा। इन्होंने मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित किया। इस समय बाज बहादुर ने मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के पास में शरण ली। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के पास में शरण ली। तो हमने उदय सिंह है उनकी पहली सफलता देखी है अकबर की सेवा काल के अंदर। क्या चीज हुई कि ये मालवा अभियान में गए और मालवा अभियान में सफल रहे। अब इसके बाद में देखें हम आगे, तो बाज बहादुर है ये जो मेवाड़ महाराणा के पास में शरण ले लेता। इससे आगे का जो अभियान रहेगा वो रहेगा बुंदेलखंड अभियान। और बुंदेलखंड अभियान के अंदर उदय सिंह जाएंगे और मधुकर बुंदेला को पराजित करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। तो देखें नेक्स्ट है हम किन के बारे में देख रहे हैं, जो बुंदेलखंड अभियान है। उससे पहले देखें हम 1562 ईस्वी के आसपास आ गए हैं। अब बुंदेलखंड अभियान देखें वो 1577 के अंदर था। उससे पहले हम देखें 1570 के अंदर नागौर दरबार आयोजित हुआ था। तो उसमें क्या इसकी भूमिका रहती है उदय सिंह की, वो देखें। 1570 में आयोजित नागौर दरबार एवं उदय सिंह उदय सिंह ने
1570 में नागौर दरबार में भाग लिया तथा अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर की अधीनता स्वीकार की। यह मारवाड़ का पहला शासक है, अभी तक हालांकि शासक नहीं बना है, यह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की है। मुगल अधीनता स्वीकार किया। अब देखें नागौर दरबार के अंदर कौन जाते हैं? उदय सिंह। राजपूताना के कुछ और भी शासक जाते हैं, उनके बारे में हम समय समय पर अलग अलग उनसे संबंधित जो विषय पढ़ेंगे उनमें अध्ययन करेंगे। तो हम देखें 1570 में आयोजित नागौर दरबार में उदय सिंह की बात आती है तो उदय सिंह जाते हैं। हालांकि रामचंद्र सेन भी जाते हैं। रामचंद्र सेन को उचित मान सम्मान नहीं मिलने के कारण रामचंद्र सेन क्या हुआ, इस दरबार से वापस चले गए। लेकिन हमने देखे यहां पर देखें उदय सिंह के बारे में, तो उदय सिंह यहाँ गए हैं, उदय सिंह को मान सम्मान भी दिया गया। उदय सिंह ने क्या किया, अन्य शासकों के साथ में देखें तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अब अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद में देखें ये आगे हम पढ़ेंगे कि आगे चलकर अपनी पुत्री का विवाह भी किन के साथ में करेंगे, अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ में करेंगे, जिनको सलीम के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इससे आगे 1570 के बाद में यदि कोई घटनाक्रम के बारे में देखें तो आगे रहता है बुंदेलखंड अभियान। कौन सा पॉइंट है? बुंदेलखंड अभियान। ये बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड। तो हमारा टॉपिक रहता है बुंदेलखंड अभियान। यह कब की बात है? 1577 की बात है, 1577 ईस्वी में। 1577 ईस्वी में बुंदेलखंड अभियान करते हैं। अब बुंदेलखंड अभियान के अंदर किसको पराजित करते हैं? मधुखर बुंदेला को पराजित करते हैं। किनको पराजित करते हैं? मधुखर बुंदेला को। तो देखें उदय सिंह ने मुगल सम्राट अकबर की ओर से 1577 ईस्वी में बुंदेलखंड अभियान में भाग लिया। बुंदेलखंड अभियान में भाग लिया, जिसमें मधुकर साहेब बुंदेला को पराजित किया। अब मधुकर बुंदेला को पराजित कर दिया है। उसके बाद में देखें अब मधुकर बुंदेला को पराजित करने पर इससे प्रसन्न हुए अकबर ने क्या कहा है? अकबर ने जो उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि दी है। तो इस अभियान से सफलता मिली है। तो इस अभियान की सफलता, इस अभियान की सफलता पर अकबर ने
उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि प्रदान की, मोटा राजा की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट देखें हम, जो उदय सिंह का अन्य अभियान है अकबर की ओर से, तो वो रहता है सिवान अभियान। कौन सा अभियान है? सिवान अभियान। ईस्वी के अंदर यह अभियान, 1582 ईस्वी के अंदर अभियान किया है। 1582 ईस्वी। कौन करता है? उदय सिंह करता है। और इसमें हम देखें सिवाना का शासक कला राठौड़ है, वो केसरिया करते हैं और हरी रानी जोर करती है। ये सिवाना का दूसरा शाखा होता है इसमें। तो अकबर की ओर से, अकबर की ओर से उदय सिंह ने (1582) में सिवान अभियान में भाग लिया। इस समय सिवाना का दूसरा शाखा हुआ, सिवाना का दूसरा शाखा हुआ। इस शाखे के अंदर देखें तो केसरिया कौन करते हैं और जोर कौन करते हैं? तो केसरिया करते हैं कला राठौड़। कला राठौड़ का नाम आता है। और हाड़ी रानी क्या करती है? हाड़ी रानी जोर करती है। तो हमने देखा सिवाना का दूसरा शाखा, यह भी उदय सिंह के जो अभियान, इस अभियान में भाग लेना है, और जो सिवाना अभियान में 1582 में भाग लिया और उसी दौरान हुआ है। तो दूसरा शाखा के बारे में पढ़ा है। अब देखें इसके बाद में आगे देखें तो और उदय सिंह की क्या उपलब्धि है। उदय सिंह अभी तक शासक नहीं बना। 1582 तक हमने पढ़ा है, अभी तक शासक नहीं बना। अब 1583 के अंदर क्या होगा? इस सिवाना अभियान की प्रसन्नता जो अकबर को होगी, और अकबर इस सिवाना अभियान से प्रसन्न होकर क्या करेगा? इस उदय सिंह को 1583 के अंदर जाके क्या बनाएगा? शासक बनाएगा। तो याद रखना 1581 से 1583 तक है, ये मारवाड़ क्षेत्र है। ये अकबर ने खालसा घोषित कर रखा था, उसके बाद में शासक बनाया। तो देखें इस अभियान से प्रसन्न होकर अकबर ने 1583 ईस्वी में उदय सिंह को मारवाड़ का शासक घोषित किया। नेक्स्ट देखें, अब शासक के रूप में उदय सिंह किस प्रकार रहते हैं। तो शासक के रूप में
1581 से 1583 तक अकबर ने मारवाड़ को खालसा घोषित किया था। पंद्रह सौ 83 ईस्वी में अकबर ने उदय सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया। मारवाड़ का शासक बनाया। अब मारवाड़ का शासक बनने के कुछ साल बाद में उदय सिंह क्या करते हैं, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं और अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किन से करते हैं, सलीम से करते हैं, जो अकबर का पुत्र था और इनका नाम आगे चलकर हम देखेंगे जहांगीर के रूप में जानते हैं। तो देखिए, मुगलों से वैवाहिक संबंध, मुगलों से वैवाहिक संबंध। तो देखें, अब 1587 में ईस्वी में उदय सिंह ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह अपनी पुत्री मानबाई का विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर, जिनको किस नाम से जानते हैं, सलीम नाम से भी जानते हैं, अकबर के पुत्र जहांगीर से किया। यह मानबाई जगत गोसाई और जोधाबाई के नाम से भी जाने जाती है। जोधपुर की थी, इस कारण जोधाबाई कहलाती। जोधाबाई के नाम से जानी जाती है। मानबाई उर्फ जोधाबाई एवं जहांगीर के शाहजहां का पुत्र के रूप में जन्म हुआ। यानी कहने का मतलब है, शाहजहां किन का बेटा था, मानबाई का। इधर देखें पिता का नाम क्या था, तो हम देखें जहांगीर, तो शाहजहां का पुत्र के रूप में जन्म हुआ। तो पिता जहांगीर है, माता कौन है, मानबाई, जोधाबाई, जिनको हम जगत गोसाई के नाम से भी जानते हैं। तो हमने क्या देखा है, एक राजपूताने के ये जो उदय सिंह है, ये क्या करते हैं, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, उनके बारे में हमने देखा है। तो इसके बाद में हम देखें एक जो नया पॉइंट रहता है उसके बारे में देखें, नोट लगा लिख लेते हैं। ये जो उदय सिंह है, उदय सिंह जिनको मोटा राजा उदय सिंह कहते हैं, उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह, नाम क्या था,
किशन सिंह ने किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। अब देखें इसके बाद में अब उदय सिंह क्या करते हैं। उदय सिंह हैं वो शासक हैं, शासक के रूप में अकबर इनको क्या नियुक्त करता है, तो अकबर 1592 में क्या नियुक्त करेगा, लाहौर के अंदर, और वहीं पर 1595 में इनका निधन हो जाता है। तो देखें लाहौर की सूबेदारी, कहां की सूबेदारी, लाहौर की सूबेदारी, लाहौर की अकबर ने 1592 में उदय सिंह को लाहौर का सूबेदार बनाया। लाहौर का सूबेदार बनाया। लाहौर में उदय सिंह का 1595 में निधन हो गया। अब देखें हमने क्या पढ़ा है, देखिए रावचंद्र सेन के उत्तराधिकारी के बारे में देख रहे थे। तो विश्वेश्वरनाथ रेव के अनुसार रावचंद्र सेन के बाद रावचंद्र सेन का पुत्र राय सिंह शासक बना। ये कौन कहते हैं, विश्वेश्वरनाथ रेव कहते हैं। और ये कब तक शासक के रूप में रहे, तो 1581 से 83 तक शासक के रूप में रहे। उसके बाद में आगे हमने क्या देखा कि ये दत्तानी के युद्ध में अकबर की ओर से सुल्तान जो देवड़ा है उनसे क्या करता है, संघर्ष करता है और मारा जाता है। उसके बाद में हम देखें जो अधिकांश जो इतिहासकारों के अनुसार और जो प्रामाणिक रूप से हम देखें तो मालदेव के पुत्रों के रूप में जो रामचंद्र सेन के बाद में शासक बना वो उदय सिंह था। तो देखें मालदेव के पुत्रों के रूप में हमने देखा तो कौन कौन थे, राम सिंह, उदय सिंह, रावचंद्र सेन। हमने ये देखा कि जिस समय रामचंद्र सेन शासक बने उस समय रामचंद्र सेन जैसे ही शासक बना उस समय कौन, ये दोनों हैं राम सिंह और उदय सिंह किसकी शरण में चले गए, अकबर की सेवा में जाते हैं और अकबर से सहायता प्राप्त करते हैं। तो अकबर सर्वप्रथम अपने यूज में लेता है, इनको कहां यूज में लेता है उसके बारे में देखा, कौन कौन से युद्धों के अंदर भाग लेते हैं उसके बारे में देखा। तो उससे देखें कि उदय सिंह जिस समय, यह हमने यहाँ लिखा है कि जिस समय मालदेव के निधन हुआ उस समय शासक कौन बना, रावचंद्र सेन, और रावचंद्र सेन शासक बना तो उदय सिंह नाराज हो गए, कहां चले गए, अकबर की सेवा में। उसके बाद में आगे देखें तो मालवा अभियान। अब मालवा अभियान के अंदर देखें अकबर ने उदय सिंह को 1562 ईस्वी में कहा जो किन के साथ भेजा है, अब्दुल्ला खान के साथ। किन के साथ, अब्दुल्ला खान के साथ क्या किया है, भेजा है। कहां पर, मालवा अभियान में। और मालवा अभियान में ये किन को पराजित करते हैं, तो बाज बहादुर को पराजित करते हैं। और बाज बहादुर किन के शरण में चला जाता है, उदय सिंह की शरण में चला जाता है। उदय सिंह कौन थे, मेवाड़ महाराणा थे। ये उदय सिंह जो हम पढ़ रहे हैं वो मारवाड़ के हैं। अब देखें मारवाड़ के राठौड़ हैं। अब यहां पर देखें 1570 में नागौर दरबार आयोजित हुआ, उस समय ये अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं। अब देखें उससे आगे देखा हमने तो बुंदेलखंड अभियान। अब जैसे ही 1577 के अंदर अब इनको क्या किया जाएगा, जो अकबर की सेवा में थे इस समय, कौन, ये उदय सिंह। तो उदय सिंह को 1577 में बुंदेलखंड अभियान भेजा गया। अब बुंदेलखंड अभियान के अंदर ये यहां से आए हैं। अब बुंदेलखंड अभियान आए हैं, उस समय बुंदेलखंड अभियान के अंदर ये मधुकर शाह बुंदेला को क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। और मधुकर शाह बुंदेला को पराजित करने के बाद में ये यहां से
वापस गए तो अब अकबर क्या हुए, प्रसन्न हुए, और अकबर ने प्रसन्न होकर क्या कहा, इनको मोटा राजा की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? मोटा राजा की। उसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या देखा है, देखिए सिवान अभियान। सिवान अभियान के अंदर ये भाग लेते हैं। उस समय यहाँ पर कल्ला राठौड़ और हड़ी रानी है, ये क्या करते हैं, केसरी और जोर करते हैं, और ये सिवाना अभियान में है। इसके अंदर देखें ये सिवाना का दूसरा शाखा होता है। कौन भाग ले रहा है? अकबर की ओर से ये देखें उदय सिंह भाग ले रहे हैं। उसके बाद में आगे देखें तो अब इस समय इस अभियान से प्रसन्न होकर अकबर ने क्या किया है, अकबर ने प्रसन्न होकर 1583 में उदय सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया। अब देखिए मारवाड़ का शासक बनाने के बाद में शासक के रूप में ये क्या करते हैं, तो 1581 से 83 तक हमने वैसे देखा तो 1500 से 81 तक क्या चीज थी कि मारवाड़ को खालसा घोषित किया गया था, और 83 में शासक कौन बने? अकबर की, जो अकबर ने उदय सिंह को शासक बनाया तो अकबर के अधीन बने हैं शासक। उसके बाद में मुगलों से वैवाहिक संबंध की बात आती है, तो मुगलों से वैवाहिक संबंध में 1587 में ये उदय सिंह है, ये क्या करते हैं, अपनी पुत्री मानबाई का विवाह, किनका? मानबाई का विवाह किनके साथ करते हैं? अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ करते हैं, और जहांगीर के साथ करते हैं तो इनसे जो पुत्र होता है उनका नाम क्या है? शाहजहां। क्या नाम है? शाहजहां। अब देखें इसके बाद में हमने एक यहाँ पर नोट डाला है कि जो उदय सिंह है इनके पुत्र किशन सिंह थे, और किशन सिंह ने किशनगढ़ के राठौड़ों की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमने एक पॉइंट और लिया है कि लाहौर की जब सूबेदारी मिली है इनको, कब मिली है? 1592 के दिन। पूछा जा सकता है प्रश्न कि उदय सिंह को, जो मारवाड़ के शासक उदय सिंह है, उनको लाहौर का सूबेदार कब बनाया गया? तो वहीं पर इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। तो देखिए 1595 के अंदर इनका क्या हुआ है? निधन हुआ है। किनका? उदय सिंह। इसके बारे में देखा। तो साथियों इसी प्रकार आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहे, बराबर लगातार आप क्लासें देखें। हम इसी प्रकार जो राजस्थान के राजवंश है, उसके बाद में राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति की अलग अलग क्लासें लेंगे। तो आप इसी प्रकार जो अपने इस YouTube चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।